तो यारो, आखिर क्या रिलेशनशिप है बिटवीन इनोसुके एंड डोमा एंड कैसे ग्योमी एंड काइगाकू आपस में रिलेटेड है? कौन था डोमा का पहला प्यार? वेल, गेट रेडी फॉर सम ऑफ द अमेजिंग फैक्ट्स एंड हिडन डिटेल्स अबाउट अपर मून्स। पर उससे पहले ऐसी इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो डीमन स्लेयर की आर्ट स्टाइल इतनी शानदार होने के बाद भी आखिर क्यों ग्योतारो ही पूरी सीरीज का सबसे अगलीस्ट कैरेक्टर है? वेल, ऐसा ग्योतारो की मदर के कारण है। ग्योतारो की मदर एक डेडली डिजीज साइफिल के कारण मरी थी एंड जब भी किसी वुमन को साइफिल होता है तो उसके बच्चे के टेढ़े दांत, डिफॉर्म्ड स्केलेटन एंड रैशेस के कारण धब्बे हो जाते हैं। वेल, चाहे ग्योतारो कैसा भी दिखता हो, मुजान का फेवरेट डीमन ग्योतारो ही है बिकॉज वो एक्सट्रीमली वायलेंट है एंड ग्योतारो सबसे हेट करता है, जिसके कारण वो इजीली ह्यूमंस को मार देता है। भले ही डाकी एंड ग्योतारो दोनों ही अपर मून 6 की पोजीशन होल्ड करते हो, बट उन दोनों में से सिर्फ ग्योतारो ही एक अपर मून की लेवल की स्ट्रेंथ पोजेस करता है। एज एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में डाकी कई बार बीहेड हो गई थी, बट ग्योतारो को डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एंड डाकी अपर मून 6 सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मुजान ने ऐसा होने दिया, एज वो डाकी के हेल्प से ग्योतारो को कंट्रोल कर सकता है। बट बाद में मुजान अपने ही इस डिसीजन को रिग्रेट कर रहा था, एज ग्योतारो सिर्फ डाकी के कारण मारा गया था। बट डाकी इतनी भी ज्यादा वीक और यूजलेस नहीं है, एज ग्योतारो के मारे हुए 13 हाशिरा में से 7 को उसने ही हराया था। ग्योतारो एंड डाकी एक यूनिक साइकिक बॉन्ड शेयर करते हैं, जिससे वो एक डिस्टेंस तक अपने सेंसेस एंड थॉट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। आकाजा की बॉडी पे जो लाइन जैसे टैटूज है वो सिर्फ फैशन के लिए नहीं है, इनफैक्ट उनका एक स्पेशल मीनिंग है। ये लाइन शो करती है कि आकाजा ने अब तक कितने ह्यूमंस को मारा है एंड जब जब वो किसी ह्यूमन को मारता है तो ये टैटू अपने आप फैलते हैं। आकाजा के सारे अटैक टेक्निक्स के नाम फायरवर्क्स पर बेस्ड है एंड ये इसलिए है क्योंकि जब आकाजा ह्यूमन था उसने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ फायरवर्क्स देखने जाएगा, बट वो इस प्रॉमिस को कभी फुलफिल नहीं कर पाया। आकाजा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना चाहता है पूरे वर्ल्ड में एंड इसके चक्कर में उसने एक बार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून 1 कोकोशिबू से फाइट की थी एंड वेल, वो बहुत बुरी तरीके से हार गया था। मुजान का वन ऑफ द फेवरेट डीमन आकाजा भी है, एज मुजान के लिए आकाजा एक्सट्रीमली लॉयल है एंड वो ह्यूमंस को मारने के लिए हमेशा सीरियस रहता है। बट आकाजा मुजान की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके लिए मुजान सिर्फ एक बॉस है जिसकी बात उसे सुननी है। वेल, हानतेंगु अपने 4 डिफरेंट क्लोन बना सकता है एंड हर एक क्लोन एक अपर मून रैंक डीमन की स्ट्रेंथ पोजेस करता है। इनफैक्ट वो इन चारों क्लोन्स को कंबाइन करके एक एक्सट्रीमली पावरफुल सिंगल क्लोन भी क्रिएट कर सकता है, जिसका नाम जोहाकुटिन है एंड इसका डिजाइन एक जापानीज गॉड राइजिन पर बेस्ड है। हानतेंगु अपने बारे में इतना झूठ बोलता था कि वो अपने रियल नाम, एज एंड लाइफ स्टोरी के बारे में कंप्लीटली भूल गया था। हानतेंगु ने अपनी ह्यूमन लाइफ में कई बार शादी की एंड उसके कई बच्चे भी हैं एंड जब भी वो अपनी इस डिसलॉयल्टी के लिए पकड़ा जाता तो वो अपनी ही पूरी फैमिली को मार देता एंड ये शादी करके अपनी ही फैमिली को मारने की साइकिल चलती रही जब तक हानतेंगु मुजान से नहीं मिला एंड उसने उसे डीमन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून रैंक डीमन, डोमा। डोमा भले ही सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून है, बट वो बहुत ही ज्यादा अजीब और क्रीपी है, एज उसने एक कल्ट क्रिएट किया था जो मुजान को वर्शिप करता था एंड इवन मुजान को भी वो बिल्कुल पसंद नहीं था। डोमा एंड इनोसुके में एक सीक्रेट कनेक्शन है। वेल, जब इनोसुके एक इन्फेंट बेबी था, उसके फादर उसकी मदर को डोमेस्टिकली अब्यूज एंड बुली करते थे एंड जब इनोसुके की मदर डोमा से मिली, डोमा को वो इतनी पसंद आई कि उसने उसे अपने साथ रखने का डिसीजन लिया एंड वो उसे मारकर खाना नहीं चाहता था,
वो बस उसे अपने साथ रखना चाहता था। इनोसुके की मदर बहुत अच्छी सिंगर थी एंड डोमा को उनकी सिंगिंग बहुत पसंद थी। बट इन द एंड जब इनोसुके की मदर को डोमा की सच्चाई पता चली, डोमा ने उन्हें भी मार दिया। डोमा ने ही शिनोबु की सिस्टर एंड फॉर्मर फ्लावर हाशिरा कनाए कोचो को मारा था। जस्ट लाइक एनी अदर डीमन, डोमा भी बिल्कुल इमोशनलेस है, बट उसने अपना पहला इमोशन तब फील किया था जब वो एक डीमन स्लेयर से प्यार करने लगा था। एंड वो डीमन स्लेयर और कोई नहीं, कनाए की बहन शिनोबु कोचो है। वेल, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि एक बार अकाजा ने कोकोशिबो को उसकी पोजीशन के लिए चैलेंज किया था, बट कोकोशिबो टोटल 3 बार चैलेंज हो चुका है एंड उसने हर उस डीमन को डिफीट कर रखा है जिसने उससे फाइट की है। वेल, इससे यह तो क्लियर है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने एक बार डीमन स्लेयर कोर के लीडर को भी मार रखा है। एंड इसके कारण कोर ने 2 मेजर चेंजेस करे। फर्स्ट, वो फ्यूचर लीडर की लोकेशन को एक सीक्रेट रखने लगे एंड सेकंड, उन्होंने काकुशी स्क्वाड क्रिएट की। कोकोशिबो पहला ऐसा डीमन स्लेयर है जो एक डीमन बना हो एंड इसकी वजह से मुजान कोकोशिबो को एक सर्वेंट की तरह नहीं बल्कि एक पार्टनर की तरह ट्रीट करता है। पूरी सीरीज में सिर्फ 2 ही ऐसे नॉन स्लेयर्स हैं जो डीमन बने हो। वेल, फर्स्ट वन इज कोकोशिबो एंड द सेकंड वन इज काइगाकू। काइगाकू एक मिशन पर था जब उसका सामना कोकोशिबो से हुआ एंड वो बहुत इजीली कोकोशिबो से हार गया एंड उसकी स्ट्रेंथ से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने कोकोशिबो से एक डीमन बनने की रिक्वेस्ट करी। द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमी अपने टेंपल में जिन बच्चों का ख्याल रखता था उनमें से एक काइगाकू भी था एंड काइगाकू ही रीजन था ग्योमी के टेंपल पर डीमन अटैक का। स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क के मांगा वर्जन में एडिटर की गलती के कारण नाकिमे का नाम नासु में प्रिंट हो गया था। वेल, तुम कोई गलती मत करो एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन।